मुझे आप पर गर्व है पापा। रमन, इतनी रात को कहाँ से आ रहे हो? सुरेश जी ने पूछा। साहिल के जन्मदिन की पार्टी में गया था पापा। उसके मम्मी पापा बिना डिनर के आने नहीं दे रहे थे, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। थोड़ी देर मेरे पास बैठो बेटा, तुमसे कुछ बात करनी है। जी पापा। रमन डरते डरते वहाँ बैठ गया क्योंकि उसने बियर पी हुई थी। देखो बेटा, अब तुम बड़े हो रहे हो, अपना भला बुरा समझते हो, पर मैंने भी तुमसे ज़्यादा दुनिया देखी है, इसलिए तुम्हें समझा रहा हूँ कि आवारा लड़कों का साथ छोड़ दो, नहीं तो एक दिन तुम बहुत बुरी तरह फंसोगे। पापा, आपको तो मेरे सारे दोस्त आवारा ही लगते हैं। ये कहकर वो अपने कमरे में चला गया। चल यार, वो लाल सूट वाली से मजे लेते हैं, एक लड़का बोला। देखो कितनी भोली भाली है। हेलो मैडम, अकेले अकेले कहाँ जा रही हो? ये कहते हुए रमन और उसके चार दोस्त उस लड़की के आसपास चक्कर लगाने लगे। वो लड़की डर से थरथर कांपने लगी। उसी रास्ते से सुरेश जी दफ्तर से वापस आ रहे थे और जब उन्होंने रमन को वहां देखा तो वो चुपचाप थोड़ी दूरी पर खड़े होकर ये सब देख रहे थे। जब ये लड़के उस लड़की के नज़दीक गए तभी सुरेश जी ने हॉर्न बजा दिया और वो सभी लड़के डरकर वहां से भाग गए। सुरेश जी ने घर आकर अपनी बेटी रूही से कहा, बेटा मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। रूही एक बहुत ही समझदार लड़की है, वो 10वीं में पढ़ती है। जी पापा, कहिए मैं क्या कर सकती हूँ? बेटा, तेरे भाई के कदम बहक रहे हैं, वो लड़कियों की इज्जत नहीं करता, उसे सही रास्ते पर लाने में मेरी मदद तुम ही कर सकती हो। सुरेश जी ने कहा। रूही बेटा, कल तुम शाम को 7 बजे तैयार रहना और हाँ, कल तुम सूट की बजाय जींस टॉप पहनना, जिससे तुम्हें कोई आसानी से ना पहचान पाए। जी पापा, मैं तैयार रहूंगी। अगले दिन शाम को सुरेश जी रूही को लेकर उसी जगह पहुंच गए जहां रमन और उसके दोस्तों की मंडली इकट्ठा होती थी। रूही को उन्होंने गाड़ी से उतार दिया और स्वयं थोड़ी दूरी पर छुपकर खड़े हो गए। अकेली लड़की को वहां देखकर वो लड़के रूही के पास आ गए और फफ्तियां कसने लगे। हद तो तब हो गई जब वो उसे छूने लगे। दिन ढलने के कारण अंधेरा हो गया था, इसलिए उसे कोई पहचान भी नहीं पाया। जैसे ही रमन ने रूही का हाथ पकड़ा, रूही ने एक जन्नाटेदार तमाचा लगा दिया। रूही, तुम रमन सकते में आ गया और कुछ न बोल पाया। उसे अपने आप से नफरत हो रही थी कि ये उससे क्या हो गया। वो शर्म से जमीन में गड़ा जा रहा था। अब सुरेश जी भी वहां आए और रूही व रमन के साथ घर आ गए। रूही, मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। छी, कितना घटिया इंसान हूं मैं। रमन रोते हुए बोला। पापा, आपने मुझे समझाने की कोशिश भी की, परंतु मैं तो दोस्ती में पागल हो गया था, जो भले बुरे की पहचान भी ना कर पाया। सॉरी पापा। रमन, आज तुम्हारी बहन के साथ जो तुम और तुम्हारे दोस्त करना चाहते थे, उसका तुम्हें इतना बुरा लग रहा है तो सोचो जरा, जो तुम लोग दूसरों की बहन बेटियों के साथ बदतमीजी करते हो तो उन लड़कियों व उनके परिवार वालों पर क्या गुजरती होगी। सुरेश जी ने कहा, भैया आज जो हुआ उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ और आगे से ये कसम खाओ कि आप हमेशा नारी का सम्मान करोगे, उनकी रक्षा करोगे, तभी समाज में लड़कियों के जन्म पर शोक नहीं खुशियां मनाई जाएगी। रूही ने कहा, आई एम प्राउड ऑफ यू पापा। अगर सारे माता पिता आप जैसे हो जाएं तो लड़कियां अपने आप ही को सुरक्षित महसूस करेगी। ज़्यादातर घरों में माँ बाप सिर्फ लड़कियों को संस्कार का पाठ पढ़ाते हैं, लड़कों को नहीं। उनके अनुसार लड़के तो कुछ भी कर सकते हैं, इससे उनकी इज्जत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बस लड़कियों को ही संभल कर रहना चाहिए। पापा, मुझे इस बात का गर्व है कि मैं आपकी बेटी हूँ। आपको ये कहानी कैसी लगी यह कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।